चलो मम्मी सुनो। अब मुझे ये बताओ कि परमात्मा ने सॉन्ग, तुम कह रही हो कि परमात्मा ने सॉन्ग बनाया है। ऐसे सॉन्ग बनाया जो ये चल रहे हैं, ये थोड़ी बनाया अपने नहीं, नेचर को पर बनाया है। सॉन्ग किसे कहते हैं यही बताओ तुम। सॉन्ग, गाने, म्यूजिक या संगीत अलग अलग भाषा की है। वो तो हम सब लोगों की क्रिएशन है। नहीं, परमात्मा मानव ने, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि परमात्मा ने बनाया है सॉन्ग को भी? सॉन्ग है ना, ये नटराज की जो मूर्ति है ना, वो शिव जी का भी एक अंश है। नहीं, मुझे ये बताओ परमात्मा ने सॉन्ग बनाया है नहीं बनाया? वो अंश, वो तो सिंबलाइज फॉर्म वैसे है। नहीं बनाया वो उन्होंने। इंसानों की वो है। क्यों वैसे नहीं बनाया? इंसानों का स्टेचू है मम्मी। वो नहीं परमात्मा को कोई अंश नहीं है। नहीं, वो वो सिंबलाइज फॉर्म के लिए है। नटराज की जो मूर्ति है ना, वो बेशक वैसा वो स्टैचू है, लेकिन भगवान को पता नहीं वो शिव जी के कौन से रूप, कौन से अवतार को वो संगीत का उपाधि दी गई है, पता नहीं कौन सा है वो मम्मी सिंबलाइज्ड फॉर्म है। वो असलियत में कोई रूप नहीं है। जो तुम नटराज की बात कर रही हो ना, वो म्यूजिक के लिए नहीं बनाया है। वो सिंबलाइज फॉर्म में पता है क्या वो दिखाता है? वैदिक रश्मिक थ्योरी जो है ना, उसमें जो वाइब्रेशन कंपन वाला जो सिद्धांत बताया जाता है, उसी चीज को स्टैचू में सिंबलाइज फॉर्म करके बताया है। नाटक करते समय या फिर नृत्य करते समय वाइब्रेशन पैदा होती है। उसी चीज को सिंबलाइज फॉर्म में समझाया गया है कि परमात्मा ने किस तरह से जड़ वस्तु को एक्टिवेट किया है। उसी चीज को नटराज बोला गया है सिंबलाइज फॉर्म में। ठीक है। अब तुम्हारे से मैंने पूछा था सवाल कि परमात्मा ने सॉन्ग बनाया नहीं बनाया, तुम कह रही हो हाँ। बट मैंने एक ये भी बोला था कि हम सब सॉन्ग तो सॉन्ग हाँ, बनाते हैं, गाने बनाते वो तो हैं, अलग है हाँ। लिरिक्स वगैरह ये सब बनाते हैं। तो परमात्मा ने भी बनाया है, ऐसा तुम्हारा कहना है। पर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता, फिर तुम कैसे कह दे रही हो कि परमात्मा ने बनाया है? ये मे भी परमात्मा ने देन तो नहीं बनाया। परमात्मा की ही है वो। उसने इंसान को बुद्धि दी, या जो भी उसके अंदर घुसाया, तो देन तो उसी की है। क्या है जो आज हम सॉन्ग बनाते हैं वो परमात्मा हाँ की है? नहीं, परमात्मा का कुछ भी कह सकता है तू। उसने इंसान बनाया, आज जो इंसान हम को। सॉन्ग बनाते हैं, तुम समझी नहीं मेरी सवाल। नहीं समझ। आज हम सॉन्ग्स बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। तो भाई म्यूजिक की ये वाला बीट, सवाल मुझसे क्यों है? बस मेरे सोच दिमाग में आया। पागल है। मेरे दिमाग में आया, मैं बाहर घूमने गया था, परमात्मा ने नेचर प्रकृति के को पास गया बनाया था। है, नेचर को बनाया है, बस। नेचर, पूरी बात सुनो। नहीं समझे। मैं मुझे गया जो था बातें पता है वो प्लॉट तो में। बता। मैं प्लॉट में गया था। प्लॉट में जाते समय मेरा दिमाग चलने लगा एकदम से। मैंने कहा यार, परमात्मा ने, मैं सॉन्ग तो इतने सुन लिए मैंने, क्या नहीं परमात्मा ने हम सबको तो बना दिया, वो ठीक है। हम सबको अनादिकाल से बनाता आया हुआ है, नेचुरल मटेरियल के यूज करके, कंपन के थ्रू, अपने हाथों से नहीं बनाया। एक्टिवेट करके बनाया है। एक्टिवेट और डिकोड करके फिर उसे अच्छी तरह से कोडिंग करके हम सबको डिजाइन किया है। वो डिजाइनर है। डिजाइन क्रिएटर भी कह सकते हैं, पर लेकिन वो क्रिएटर नहीं है। हम सबके हर एक एक आइटम्स को क्रिएट नहीं किया उसने। वो डिजाइन क्रिएटर है, वो डिजाइनर है वो एक तरह से। परमात्मा एक डिजाइनर है। अगर वो डिजाइनर है तो क्या परमात्मा से भूल हो गई है क्या? म्यूजिक बनाया नहीं उसने? इसी चीज को मैं सोच रहा था, वही तुमसे सवाल पूछा है। और तुम कह रहे हो पता नहीं कुछ भी। चलो मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था उस समय, मेरे को क्या जवाब मिला नेचर में। मुझे जवाब में पता ये मिला कि मैंने इतने सारे सॉन्ग सुन लिए, ठीक है, इतने सारे गाने सुन लिए। गानों को मैं रीमिक्स भी करता था, थोड़ा बहुत डिजाइन मैंने भी किया। वो सोचा भी मैंने, अरे यार फोन आना जरूरी है कि इस समय? दीदी का फोन है। हाँ दीदी, मम्मी कहाँ है? सो रही थी। अब जो अभी मेरे से बात कर रही थी, खैर। ला दे दो, तुझे हाथ को दे। हाँ बेटा बेटा क्या हो गया? हल्की सी बात करी थी बस, मैंने कहा तुम कुछ मत कहना, जो मिले वही ले लो।
अब समझ आया कि ये लड़की कैसी है, ये तो समझने वाले में ना, अब ये खत्म हो चुकी लड़की। सर्वर अनरीचेबल हो गया। जो तुम्हारी बात समझ नहीं रही इसलिए तुमसे सवाल पूछ रही है। सर्वर अनरीचेबल हो गया तो वाईफाई ऑफ करो, फिर उसके बाद कॉल लगाओ। पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन नेट नेट वगैरह भी नहीं चलता है इसमें। हाँ, तो हमें फ़ोन बदलना पड़ेगा अरे अब। पता नहीं क्या है ना, नेट वगैरह भी नहीं चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। अरे तूने करी थी आज बात, इससे पूछ लो। मैंने सारा कर हाँ लिया। कर लेंगे, आज हम उसमें गए थे, उसको किया था मैंने। उसमें ह्यूमन एजेंट से बात करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या? जियो की ह्यूमन एजेंट से, मतलब जियो का जो इंसानी कस्टमर केयर का होता है ना, हाँ उस एजेंट से बात करने का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। और साथ के साथ इंजीनियर को एक इंजीनियर होता है, उसको बुलवाने का एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन अभी है, उसमें है नहीं, क्योंकि उसमें लिख के आ रहा है। मैंने डायग्नोस किया है उसमें। मैंने उसे छोटू ने भी ट्राई किया, उसे बटन को दबा के कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और मैंने ऐप के थ्रू रिबूट भी करवाया। रिबूट करने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं, नेट तो सही चल ज्यादा रहा है। फर्क नहीं पड़ा मेरे पे, मेरे फोन डिवाइस पे फर्क पड़ा है। हाँ, मेरे में भी इशू हो रहा था कि नेटवर्क का कनेक्शन, ये सारा दिक्कत वाईफाई का है। बाकी इंजीनियर के हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि मैं अगर तुम लोगों को बताऊं, मेरी माँ बिजी हो चुकी है अब तो मैं तो अब अपना जवाब बता देता हूँ। तो जवाब मेरा ये है, मुझे सोचते सोचते ये पता चला कि हर एक चिड़िया, जानवर, सबकी आवाज़ अगर यदि हम फ्रीक्वेंसी में नापे, मेज़र करें, तो फ्रीक्वेंसी में मेज़र करते समय हमें ये पता चलता है कि सभी की लगभग सिमिलर है, बस 19-20 का फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसी में। मतलब सुनने में फ़र्क है, साउंड में थोड़ा सा हल्का हल्का फ़र्क रहता है, लेकिन लगभग सिमिलर ही दिखते हैं। तो मैंने ये देखा, सोचा भी उसमें मेरे को जवाब में ये मिल रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी 19-20 का फ़र्क है, और फ्रीक्वेंसी इस तरह से परमात्मा ने डिज़ाइन कर रखी है कि जिससे नेचर की और जो चीज़ें हैं उनको नुकसान नहीं हो। जिस तरह से मोबाइल टावर या फिर इन सब चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सब के सब डैमेज करती है नेचर को। तो नेचर ने खुद ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले जानवर पैदा करे, उनकी आवाज़ें पैदा करी, बनाई, मतलब सॉरी, पैदा करना मतलब बनाना है मेरे लिए। तो वो जो पैदा करी हैं, वो बनाई जो हैं, वो इतनी सटीक तरीके से बनाई है जिससे कि ना तो नेचर के किसी भी पौधे को नुकसान हो, ना ही नेचर के किसी भी पशु पक्षी को कोई नुकसान हो इमोशनली। या फिर जो ये रेडिएशन वाला गेम चलता है, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडियो पोल्यूशन जो होता है, ये रेडियो पोल्यूशन वाला सिस्टम हो ही ना। ये रेडियो पोल्यूशन वाला सिस्टम है नहीं हो तो है, ऐसा परमात्मा ने डिज़ाइन किया है, ये मुझे जवाब मिला। हम जब देखते हैं म्यूज़िक बनाते समय, तो 20 किलो हर्ट्ज़ तक या मैक्सिमम 21 किलो हर्ट्ज़ तक की जो साउंड्स हैं, उनको ही हम करते हैं। ज़्यादातर म्यूजिशियन या म्यूज़िक जो होते हैं, ऑलरेडी सब समझ पा रहे होगे, मे बी वो मैक्सिमम आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है 20 किलो हर्ट्ज़, 21 वगैरह। तो वो जितन जो किलो हर्ट्ज़ हैं, ये मैक्सिमम है हियरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए बनाई गई है, ह्यूमन के सुनने लायक के लिए। जबकि ये अगर सॉन्ग, अगर हम पूरे नेचर को में इम्प्लीमेंट कर दे, जितने भी सॉन्ग बने हैं, भाई नेचर का सत्यानाश हो जाएगा, इतना गंदा होता है ये सॉन्ग। फ्रीक्वेंसी इसकी देख रहे हो ना, सबसे घटिया, वाहियात, खराब है। जिस तरह से ट्यूनिंग की गई, जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया म्यूज़िक को, वाहियात और घटिया म्यूज़िक के अलावा और कुछ नहीं है बस। और क्या मैं बोलूँ भाई, सत्य तो यही है। क्योंकि भाई नेचर ने इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी आवाज़, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय,
पशु पक्षी में, पक्षियों में तुम्हारा ईगल, वल्चर, कबूतर, पिप्पो, जिसे मैं कहता हूँ मेरा प्यारा से पीपो, पिप्पो। क्या हो यार, पिप्पो चाहिए यार, पिप्पो हो या फिर पिप्पो मतलब कबूतर। तो वो कबूतर जो है ना, कबूतर कबूतर की भी आवाज़ आपने सुनी होगी। हर अलग अलग चिड़ियों की प्रजाति भाई, छोटी से छोटी किंगफिशर हो या चाहे हमिंग बर्ड हो, पता नहीं कितनी है, उन सभी की आवाज़ इतनी सुरीली है जो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी को भी रेडियो पोल्यूशन वाली फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती जितनी रेडियो पोल्यूशन पे काम करती है दूसरी फ्रीक्वेंसीज वाले जो साउंड्स होती है, पता नहीं कितनी खतरनाक होती है वो। हम तो सुन नहीं सकते, बट जो लोग सुन सकते हैं कितनी खतरनाक हो सकती है। मोबाइल फ़ोन सुन सकता है, मोबाइल फ़ोन को पता है कितनी खतरनाक होती है, तभी हीट हो जाता है जल्दी। तो नेचर का ये मेरे को जवाब मिला, मतलब नेचर ने सॉन्ग बनाया है भाई, नेचर हमेशा डिज़ाइन करता रहता है, परमात्मा डिज़ाइन करता रहता है सॉन्ग को, और डिज़ाइन जो बेस है उसका वो इतना स्वीट है, इतना मीठा है कि किसी को भी मोह हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। ये मुझे सवाल में जवाब मिला था नेचर से जब मैं प्लॉट में गया था। और ये आज क्या तारीख है, ये ऑलरेडी वीडियो की अपलोडिंग इस डेट को कर रहा हूँ, उसी दिन की बात है। ठीक है, इस पर कोई एडिट नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो बासी वैसी आती है, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी बात करने ज़्यादा। ठीक है भाई, मेरे पास तो IEM है, CCA ट्रियो, बट मेरे को उनसे वैदिक सिद्धांत समझ आ रहा था तो इसलिए मैंने ख़रीदा, अन्यथा मैं क्यों ख़रीदूँ भाई, मैं चूतिया थोड़ी ना हूँ। अब मैं USB हब देख रहा हूँ भाई, कोई बढ़िया सा हब मिल जाए जो मेरे डिवाइस के हिसाब से कंपैटिबल हो। चलो ठीक है, आज के लिए नेचर का वैदिक सिद्धांत मैंने समझाया, नेचुरल लॉ, नेचुरल प्रिंसिपल समझाया, और बाकी का फ्यूचर में मैं देखूँगा जैसे जैसे मुझे रिसर्च होती रहेगी। तब तक के लिए बाय।